Hello guys, welcome in S Square classes. Today we will start a new topic leaf. इससे पहले हमने क्या देखा था स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीफ को। ये बताइए जो हमारी लीफ होती है, आपने प्लांट्स तो देखा ही होगा, प्लांट देखा है, प्लांट पे क्या होती है हमारी लीफ लगी होती है। मान लो ये हमारा क्या है प्लांट है, प्लांट पे क्या होती है ब्रांचेस लगी होती हैं, प्लांट पे क्या होती है ब्रांचेस लगी होती है। मान लो इसके ऊपर क्या है ब्रांच लगी हुई है, तो ब्रांच पे जो लीफ होती है वो लीफ कैसे होती है साइड बाय साइड लगी होती है। ब्रांच पे लीफ क्या होती है साइड बाय साइड लगी होती है। तो हम से कह सकते हैं लीफ जो होती है ये क्या होता है, लीफ क्या होता है लेटरल एंड, और ये बताओ लीफ जो होती है वो कैसी होती है चपटी होती है। लीफ कैसी होती है चपटी होती है। तो लीफ कैसी होती है लेटरल एंड फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर। लीफ क्या होता है, लीफ क्या होता है लेटरल एंड फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर होता है, यानी चपटा चपटा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बात करूँ लीफ पाई कहाँ पे जाई है, लीफ पाई कहाँ पे जाई जाती है, तो ये तो लीफ कहाँ पे होती है स्टेम पे होती है। लीफ कहाँ पे होती है स्टेम पे होती है। अगर स्टेम पे भी देखें तो ये कहाँ पे होती है एट द नोड। स्टेम पे भी ये कहाँ पे होती है नोड पे होती है। यानी लीफ क्या होती है लेटरल फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेम पे होती है, और स्टेम पे भी कहाँ पे होती है ये नोड पे होती है। ये बताओ हमारा प्लांट जो है, प्लांट क्या करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस जिस ऑर्गन में हो रहा है, अगर उस ऑर्गन की बात करें तो लीफ क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इसीलिए हम लीफ को कहते हैं मोस्ट वेजिटेटिव ऑर्गन, मोस्ट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हमारी कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है लीफ के पास होती है। क्योंकि लीफ जो है इसी के पास क्या होता है, यानी जो हमारा लीफ है लीफ के ही पास क्या होता है सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल होता है। सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल कहाँ पे होता है लीफ के पास होता है। इसीलिए लीफ क्या करती है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं मोस्ट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बताओ जो हमारा ये प्लांट है, ये हमारा क्या प्लांट है, ये इसकी क्या रूट है, ये क्या सूट है। यहाँ पे जो मेरिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम, और इसे क्या कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टम। तो कह रहा है सूट एपिकल मेरिस्टम जब लीफ का फॉर्मेशन करता है, जब सूट एपिकल मेरिस्टम लीफ का फॉर्मेशन करता है, तो इस लीफ का अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है एक्रोपिटल फॉर्म में होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। अब ये एक्रोपिटल ऑर्डर या एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, ऐसा अरेंजमेंट ये क्या है तुम्हारी स्टेम है, इसके ऊपर लीफ लगी हुई है, स्टेम के ऊपर लीफ लगी हुई है। ऐसा अरेंजमेंट कि बेस की तरफ ओल्डेस्ट पार्ट हो और आगे की तरफ क्या हो यंगर लीफ हो, यानी कि जो ये बेस है बेस की तरफ सबसे ओल्डेस्ट लीफ हो और आगे की तरफ यंगेस्ट लीफ हो, उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। यानी जो हमारी लीफ है लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है एक्रोपिटल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है एक्रोपिटल फॉर्म में होता है। आइए देखें पार्ट ऑफ लीफ। जो लीफ होती है मेनली 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, यानी लीफ जो होती है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। आइए देखते हैं लीफ में कितने पार्ट्स होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है लीफ बेस होता है, उसके बाद क्या होता है पेटियोल होता है, फिर क्या होता है लैमिना होता है। लैमिना ही को हम क्या कहते हैं लीफ ब्लैडर भी कहते हैं। और देखें ये क्या हमारी एक लीफ है, लीफ है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो देखो लीफ बेस किसे कहते हैं, ये हमारा इस वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं लैमिना या लीफ ब्लैडर कहते हैं। इस वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं पेटियोल कहते हैं। और इस वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं लीफ बेस कहते हैं।
यानी लीफ बेस उसे कहा जाता है जहाँ से लीफ अटैच होती है स्टेम से, क्योंकि ये हमारा मान लो अगर प्लांट है, ये क्या प्लांट है, तो इसी स्ट्रक्चर से क्या होगी, ये लीफ अटैच होगी स्टेम से। यानी जिस स्ट्रक्चर से लीफ स्टेम से अटैच होती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। अगर उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, लीफ बेस कहेंगे। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो ये लीफ बेस होता है इसी के पास स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। अगर मोनोकॉट स्टिप्यूल, हाँ सही है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। अगर मोनोकाट की मैं बात करूं तो मोनोकाट में क्या होता है, अगर मैं मोनोकाट की बात करूं, आइए देखते हैं होता क्या है। इन मोनोकाट में होता क्या है, जो हमारा लीफ बेस होता है, हमारा क्या होता है, ये जो लीफ बेस होता है ये क्या करता है, शीथ का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, शीथ। यानी जो ये लीफ बेस होता है, लीफ बेस किसका फॉर्मेशन कर लेता है, शीथ का फॉर्मेशन कर लेता है। और शीथ जो होता है ये कवर करता है, ये क्या करता है, कवर कर लेता है पार्शियली और पार्शियली या होली स्टेम। ये क्या करता है, पार्शियली या होली क्या करता है, स्टेम को क्या करता है, कवर कर लेता है। जैसे आइए देखें, ये बताओ, वीट नहीं, हाँ वीट हमारा क्या होता है, मोनोकाट होता है। आप वीट देखना, ये मान लो वीट का प्लांट है, आप देखना जो उसकी स्टेम होती है, उसकी स्टेम से हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हम उस पर से लेयर उतार सकते हैं। ऐसे स्टेम को पकड़ना, ऐसा लगेगा क्या उस शीथ से, मतलब ऐसा शीथ है, शीथ लपेट के स्टेम बनाई हो, यानी उससे हम चाहें तो ऐसे शीथ क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो वो होता क्या है, एक्चुअली में वो लीफ बेस होता है जो उसके स्टेम को क्या करता है, कवर कर लेता है। यानी मोनोकाट में लीफ बेस क्या होता है, शीथ बना लेता है जो कम्प्लीटली या पार्शली स्टेम को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। कम्प्लीटली या पार्शली क्या करता है, कवर कर लेता है। अगर लेग्यूमिनस प्लांट की बात करूँ, इन लेग्यूमिनस प्लांट, अगर लेग्यूमिनस प्लांट की बात करूँ तो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है, जो लीफ बेस इन लेग्यूमिनस प्लांट, ऑल नहीं सम, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो हमारा लीफ बेस होता है, लीफ बेस क्या होता है, फूल जाता है, यानी स्वेलन, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। यानी कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, लीफ बेस जो होता है, लीफ बेस क्या होता है, फूल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। आइए देखें, ये हमारा क्या हो गया, लीफ बेस हो गया। लीफ बेस के बाद हमारा क्या है, पेटियोल है। लीफ बेस के बाद हमारा क्या है, पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, पेटियोल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। पेटियोल कैसा होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ये देखें, पेटियोल, इसी को क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। तो कह रहा है पेटियोल हमारा कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। पेटियोल ही होता है जो लीफ और लीफ बेस को अटैच करने का काम करता है। यानी लैमिना और लीफ बेस को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, पेटियोल का होता है। ये होता कैसा है, फ्लेक्सिबल होता है। ये इस फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में ये होता क्या है कि ये लीफ को अलाउ करता है फ्लटर, यानी ये लीफ को क्या करता है, जो पेटियोल होता है लीफ को क्या करता है, एयर में फ्लटर कराता है, एयर में क्या करता है, फ्लटर कराता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, सन है जहाँ से सनलाइट कंटिन्यू आती रहती है, और ये लीफ का टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये पेटियोल करता है क्या, इसे फ्लैटर कराने लगता है, एयर में क्या करता है, इसे फ्लैटर कराने लगता है, जिसकी वजह से लीफ का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। लीफ का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, यानी ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है।
और फ्रेश वाटर और फ्रेश एयर क्या होती है, लीफ के कॉन्टेक्ट यानी लीफ की सरफेस पे आ जाती है। यानी कि जो पेटियोल है कैसा फ्लेक्सिबल है, ये क्या करता है, फ्लैटर करता है इन एयर, और फ्लैटर करने से फ़ायदा क्या होता है, लीफ जो होती है कूल होती है और इसके सरफेस पे फ्रेश एयर आ जाती है। इसके बाद हमारा क्या है, लैमिना, जैसे हम क्या कहते हैं, लैमिना को हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। आइए देखें, ये जो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, लीफ ब्लेड कहते हैं। लैमिना या इसी को क्या कहा जाता है, लीफ ब्लेड कहा जाता है। अब कह रहा है ये जो हमारा लैमिना होता है, ये जो हमारा लैमिना होता है, लैमिना में क्या होता है, हमारा वेन और वेनलेट्स होती हैं। यानी जो ये लैमिना है, लैमिना जैसे हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं, कह रहा है इसके पास क्या होती है, वेन एंड वेनलेट होती है, वेन और वेनलेट्स होती है। कह रहा है इसमें एक मेन वेन होती है, एक मेन वेन होती है, मिडरिप, बीच में एक क्या होती है, मेन वेन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। इस मेन वेन को हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। इस मेन वेन को क्या कहा जाता है, मिडरिप कहा जाता है। फिर इस पर क्या होती हैं, ऐसे ब्रांच में क्या होती हैं, ऐसे साइड में क्या होती हैं, साइड में क्या होती है, वेन लगी निकली होती हैं, फिर उसके ऊपर भी वेन निकली होती हैं, जिसे हम क्या करने लगते हैं, वेनलेट कहने लगते हैं। कह रहा है कि जो लैमिना के अंदर जो वेन और वेनलेट पाए जाते हैं, वेन और वेनलेट जो पाए जाते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट चैनल का मतलब, क्योंकि हमारे लीफ को फोटोसिंथेसिस करनी है, तो वाटर मिनरल जाइलम के थ्रू जाता है, तब इस पूरी लीफ में किसके थ्रू, जब पूरी लीफ में वो कैसे फैलेगा, वेन और वेनलेट्स के थ्रू फैलेगा। और यहाँ पे जो फूड बना है वो वेन और वेनलेट्स के थ्रू कहाँ पे आता है, फ्लोएम के पास चला आएगा। यानी कि हमारी वेन और वेनलेट्स कैसे काम करती हैं, लैमिना के अंदर ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करती हैं। और ये क्या करती हैं, हमारे लीफ ब्लेड यानी लैमिना को क्या करती हैं, स्ट्रक्चर यानी इसके स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करती हैं। एंड मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ लैमिना, और लैमिना के स्ट्रक्चर भी क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। जैसे मान लो अगर मेरे हाथ से सारी बोन बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, सिर्फ मांस बचेगा। तो मेरे हाथ का जो स्ट्रक्चर इस वक्त तुम्हें दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बचेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ मांस है तो हाथ क्या होगा, झूल जाएगा। ऐसे क्या है, बोन है, बोन इसे क्या कर रही है, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन की हुई है। तो वैसे ही लीफ वेन और वेनलेट भी क्या करती है, मिडरिप वेन और वेनलेट भी क्या करती है, लैमिना के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। और ये कैसे काम करती है, ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करती है। आइए इसके बाद देखते हैं वेनेसन। इसके बाद हमारा क्या है, वेनेसन है। वेनेसन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना, यानी जो हमारी लैमिना यानी कि जो हमारी लीफ होती है, लीफ में क्या है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लैमिना, उसी में क्या होती है, वेन और वेनलेट्स होती है। तो वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट उसके अंदर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेनेसन कहते हैं। आइए देखें, वेनेसन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लैमिना, इसी को हम क्या कहते हैं, वेनेसन कहते हैं। अब हमारा ये वेनेसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है पैरेलल वेनेसन, और एक क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेसन। पैरेलल वेनेसन मोनोकॉट में होता है और रेटिकुलेट वेनेसन डाइकॉट में होता है। अब ये पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेसन होता क्या है, मान लो ये हमारी क्या है, एक लीफ है, ये क्या है, एक लीफ है। अगर इस लीफ में सारी वेन एक दूसरे के पैरेलल लगी हों, यानी सारी वेन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल इस प्रकार से लगी हों, तो इस प्रकार के वेनेसन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेसन कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेसन, मान लो ये क्या हमारी एक लीफ है, ये क्या है, मिडरिब है, ये इस पर क्या है, ये वेन है, इस वेन के ऊपर भी क्या ऐसे वेनलेट निकली हों, और ऐसा लगे कि ये क्या पूरा एक जाल बना लें, ऐसे क्या करें, पूरा एक जाल बना लें, तो ऐसे वेनेसन को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं।
पैरेलल वेनेशन किस में है, मोनोकॉट में। रेटिकुलेट वेनेशन किस में है, डाइकॉट में है। उसके बाद आइए देखें टाइप्स ऑफ लीफ। उसके बाद हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ लीफ। लीव्स हमारी मेनली दो प्रकार की होती हैं, चाहे तो सिंपल लीव्स होगी या कंपाउंड लीफ होगी। आए देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स हमारी मेनली कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। चाहे तो ये सिंपल हो सकती है, या कंपाउंड हो सकती है। अब सिंपल लीव्स किसे कहते हैं और कंपाउंड लीव्स किसे कहते हैं। अगर लैमिना पे इंसिजन लगाओ यानी कट लगाओ और वो कट मिडरिप को टच ना कर रहा हो तो ऐसी लीफ को हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। यानी कि लैमिना पे चाहे तो कट लगा ही ना हो और अगर कट लगा हो तो मिडरिप को टच ना कर रहा हो तो ऐसी लीफ को हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। आइए देखिए, ये मान लो हमारी एक लीफ है, ये एक लीफ है, इस पर कोई कट नहीं लगा है, इसके लैमिना पे कोई कट नहीं है, क्या है, सिंपल है। और ये एक हमारी लीफ है, इस पर क्या है, कट लगा है, लेकिन ये कट क्या है, मिडरिप को टच नहीं कर रहा है। कट लगा है लेकिन मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, कट लगा है लेकिन मिडरिप को टच नहीं कर रहा है। अगर लैमिना पे क्या हो, कट लगे लेकिन मिडरिप को टच ना करे, मिडरिप को टच ना करे या कट लगा ही ना हो तो ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। अब कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं, आओ देखें। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लैमिना पे कट लगा होगा और ये कट जो लगा होगा, ये जो कट लगा होगा, ये कट क्या करेगा, ये कट क्या करेगा, मिडरिप को टच कर जाएगा। मिडरिप को क्या करेगा, मिडरिप को क्या करेगा, टच कर जाएगा। यानी यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे क्या है, कट लगा है, ये मिडरिप को टच कर गया, ये क्या, मिडरिप को टच कर गया। यहाँ पे भी कट लगा है, ये क्या किया, मिडरिप को टच कर गया। यानी जब लैमिना में इंसिजन यानी कट लगे और वो कट क्या करें, मिडरिप को टच कर जाए तो ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब कंपाउंड लीफ में होता क्या है, कंपाउंड लीफ में होता क्या है, कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफ होती है, ये देखो, ये जो लीफ है, कट लगा, कट लगा, कट लगा, कट लगा, यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जो हमारी लीफ है वो छोटी छोटी लीफ में क्या हो जा रही है, बट जा रही है। तो यानी कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफ होती है वो छोटी छोटी लीफ में बढ़ जाती है, जिससे हम क्या कहने लगते हैं, लीफ लेट कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, लीफ लेट कहने लगते हैं। अब यहाँ पे जो ये हमारा मिडरिप है, ये जो मिडरिप है, इसी मिडरिप के ऊपर क्या है, छोटी छोटी लीफ लग गई है। तो अब इसे हम मिडरिप ना कह के, यानी जो हमारा मिडरिप होता है, इसे मिडरिप ना करके हम क्या कहने लगते हैं, रैकिस कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, मिडरिप ना करके रैकिस कहने लगते हैं। यानी कि कंपाउंड लीफ में जो लीफ होती है छोटी छोटी लीफ में चेंज हो जाती है, जिसे हम क्या, लीफलेट कहने लगते हैं। और जो मिडरिप होता है उसे फिर मिडरिप ना कह के क्या कहने लगते हैं, रैकिस कहने लगते हैं। आइए देखें कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की होती है। कंपाउंड लीफ भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कंपाउंड लीफ क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक होती है पामेटली कंपाउंड लीफ। आइए देखें, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। एक हमारा क्या है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है और एक क्या है हमारा, पामेटली कंपाउंड लीफ है। पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ किसे कहेंगे और पामेटली कंपाउंड लीफ किसे कहेंगे। अगर रैकिस के ऊपर ऐसे लीफ लगी हों, यानी कि रैकिस है, उसी रैकिस के ऊपर क्या हो, बहुत सारी लीफ लगी हों, तो ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नीम। आपने नीम देखी होगी, नीम का प्लांट देखा होगा, तो उसमें क्या होती है, ऐसे लीफ, ऐसे एक क्या होता है, रैकिस होता है, इसी के ऊपर क्या होती है, ऐसे छोटी छोटी लीफ क्या होती हैं, ऐसे लगी होती हैं, ऐसे छोटी छोटी लीफ क्या होती है, इसी के ऊपर लगी होती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे। अब पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, पामेटली कंपाउंड लीफ में रैकिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। मान लो ये कोई प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, ये इसकी क्या है, ब्रांच है, ब्रांच पे क्या है तुम्हारी, ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर ये क्या है,
लीफ बेस है, ये क्या पेटियोल है। पेटियोल पे ही क्या होती है, बहुत सारी पेटियोल पे ही क्या हो, एक ही मतलब पेटियोल है ये, पेटियोल पे क्या हो, ऐसे बहुत सारी लीफ लग जाएं, ऐसे बहुत सारी लीफ लग जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। यानी पामेटली कंपाउंड लीफ पे सारे लीफ कहाँ लग रही है, पेटियोल के टिप पे लग रही है, पेटियोल के टिप पे लग रही है। यानी इसका मतलब कि इसके अंदर रैकेज क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिल्क कॉटन। एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन में कैसे की लीफ होती है, पामेटली कंपाउंड लीफ होती है। इसके बाद देखते हैं फिलोटैक्सी। इसके बाद हमारा क्या है, फिलोटैक्सी। आइए देखिए, मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। तो आप लेक्चर देखिए लेकिन एनसीईआरटी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है पढ़ाने में टीचर चाहे जितना अच्छा भी पढ़ाएं, कभी कभी क्या होता है एक आध लाइन माइंड से स्किप कर जाती है, तो हो सकता है वही लाइन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ लें तो वो लाइन भी आपको मिलेगी। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी रीड ज़रूर करिए, आप उसे नहीं छोड़िएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लीजिएगा। आइए देखें फिलोटैक्सी। फिलो माने क्या होती है, लीफ। टैक्सी माने होता है अरेंजमेंट। टैक्सी माने क्या होता है, अरेंजमेंट। यानी कि लीफ का अरेंजमेंट ऑन द स्टेम, यानी जो हमारी स्टेम है, स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी कहते हैं। यानी अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी जो है हमारे जनरली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अल्टरनेट, अपोजिट और तुम्हारा होल्ड। अल्टरनेट प्रत्येक नोड, यानी एक नोड से एक लीफ निकले और वो भी अल्टरनेट मैनर पे, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। ऐसे को क्या कहा जाता है, ऐसे फिलोटैक्सी को क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, प्लांट है, ये क्या है, इसके ऊपर स्टेम ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर क्या है, ये नोड है। एक नोड से एक लीफ निकले, ये इस साइड निकल रही है तो ये इसके अल्टरनेट पे इस साइड निकल रही है, ये इस साइड निकल रही है, फिर ये इस, यानी ये किस फॉर्म में निकल रही है, अल्टरनेट मैनर पे निकल रही है। यानी एक नोड से एक लीफ निकल रही है और कैसे निकल रही है, अल्टरनेट निकल रही है। तो इस प्रकार की फिलोटैक्सी को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट कहेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, MSC मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज़। यानी मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज़ में तुम्हारी फिलोटैक्सी कैसी होती है, अल्टरनेट होती है। उसके बाद क्या है हमारा अपोजिट में क्या होता है, एक नोड से 2 लीफ निकले और दोनों क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हों, उसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। जैसे मान लो ठीक है, ये स्टेम है, यहाँ पे क्या है, नोड, यहाँ से एक लीफ निकल रही है, उसी पे क्या हो, एक और लीफ निकले। एक नोड से कितनी, 2 लीफ है और दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की फिलोटैक्सी को हम क्या कहते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, ये बताओ, काला का उल्टा क्या होता है, गोरा, यानी कैलोट्रॉपिस एंड गुआवा। कैलोट्रॉपिस एंड गुआवा। उसके बाद क्या होता है, होल्ड। उसके बाद हमारा क्या है, होल्ड है। होल्ड में क्या होता है कि अगर एक ही नोड पे क्या हो, बहुत सारी लीफ निकली हूँ और एक पूरे होल का फॉर्मेशन कर ले रही हूँ, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, होल्ड फिलोटैक्सी कहते हैं। एग्जांपल क्या है, अस्थोनिया। या सुबह सो के उठते हो, आलस आती है, जब आलस आती है तो उठते हुए क्या किया जाता है, पूरा ऐसे हाथ घुमा दिया जाता है, यानी ऐसा लग रहा है पूरा एकदम ऐंठ गए हो, यानी कि होल्ड बना लिए हो, तो अल्स्टोनिया। ओके ठीक है, फिलोटैक्सी हमारी हो गई। आइए अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ।
ये होता है लीफ जो है, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। लीफ का मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। और मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसका जो मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन को छोड़कर अगर वो किसी अदर फंक्शन को परफॉर्म करने लगे तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ये मॉडिफाइड हो गया है। ये क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया है। यहाँ पे देखो मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये होता है लीफ जो है, इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ये इसका क्या है, मेन फंक्शन है। अगर कोई लीफ फोटोसिंथेसिस के अलावा किसी अदर फंक्शन को परफॉर्म करने लगे तो ऐसी लीफ को हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड लीफ कहेंगे। तो जो हमारी लीफ होती है ये मॉडिफाई होकर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। जैसे ये टेंड्रिल का फॉर्मेशन कर सकती है, ये टेंड्रिल का फॉर्मेशन कर सकती है, ये स्पाइन यानी थॉर्न का फॉर्मेशन यानी कांटे का फॉर्मेशन कर सकती है, स्टोरेज ऑफ फूड कर सकती है, स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर कर सकती है। जैसे टेंड्रिल, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आप पढ़े थे तो वहाँ पे भी क्या हुआ था, टेंड्रिल का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन स्टेम से टेंड्रिल का जो फॉर्मेशन होता है उसका एग्जाम्पल होता है गार्ड्स एंड ग्रेप वाइन। और यहाँ पे जो लीफ के मॉडिफिकेशन से टेंड्रिल बनता है इसका एग्जाम्पल है पी। क्या एग्जाम्पल है, पी। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आपने देखा था थॉर्न का फॉर्मेशन हुआ था, यानी स्टेम के मॉडिफिकेशन से थॉर्न का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जांपल क्या होगा, सिट्रस एंड बगनविलिया। और स्पाइन, अगर लीफ के मॉडिफिकेशन से थॉर्न या स्पाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एग्जांपल क्या है, कैक्टी। क्या है, कैक्टी। फिर उसके बाद क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में क्या होता है, फ्लैसी लीफ ऑफ ओनियन एंड गार्लिक। फ्लैसी लीफ ऑफ ओनियन एंड गार्लिक क्या करती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड करने लगती हैं। क्या करती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड करने लगती हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन अकैसिया एक प्लांट होता है, ऑस्ट्रेलियन अकैसिया। ये देखें, ऑस्ट्रेलियन अकैसिया। कह रहा ऑस्ट्रेलियन अकैसिया क्या है, हमारा एक प्लांट है। कह रहा ऑस्ट्रेलियन अकैसिया में जो लीफ होती है ये क्या होती है, स्मॉल होती है एंड शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी बहुत ही कम समय के लिए होती है। मान लो ऑस्ट्रेलियन अकैसिया है, यहाँ पे क्या लीफ लगी हुई है। ये लीफ क्या होती है, स्मॉल होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है। ये क्या है तुम्हारा, ये लीफ लगी हुई है। ये लीफ क्या होती है, स्मॉल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। कुछ समय के बाद ये लीफ क्या होगी, यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर गायब हो गई तो प्लांट को तो फूड चाहिए ही, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा तभी तो उसे फूड मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो क्या करता, क्या जो उसका ये पेटियोल है वो अपने पेटियोल को क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है। ये क्या है, उसका पेटियोल है। ये इसी पेटियोल को क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है। और एक्सपेंड करके इसी से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है। इसे क्या वो करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या करने लगते हैं, फिल लोड कहने लगते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या करने लगते हैं, फिल लोड कहने लगते हैं। और ऐसे ही जो हमारे इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि इंसेक्टिवरस प्लांट हमारे कौन कौन से हैं, वेनस फ्लाईट्रैप और पिचर। ये क्या होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं। उनकी लीफ भी क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। ओके, तो आज इतना ही। अब इसके बाद क्या है, हमारा इन्फ्लोरेसेंस है और फिर फ्लावर है, उसके बाद देखते हैं।